उस जमाने में न कोई अखबार थे, न रेडियो थे, न अला थी, न बला थी। ये अला बला जिसको लोग कहते हैं कि टीवी रखनी जरूर है, मैं न्यूज के अंदर रखता हूँ। और बाजा क्या कहे, दीन फैलाऊंगा, मैं तो इस्लामी चैनल खरीदूंगा। मेरे भाइयों, ये सब नफ्स के धोखे हैं। कोई दीन इससे नहीं फैलता है। न्यूज फ्यूज कहीं इससे नहीं आते हैं। हमने कोई न टीवी देखी, न टीबा देखा है, न रेडियो हमारे पास है। कोई रेडियो फेडियो भी हमारे पास नहीं है। और हम सारी दुनिया की खबरें जानते हैं, तुमसे ज्यादा जानते हैं। और ये कि इस्लाम की इसकी इशाअत होगी, मेरे भाइयों ये तबलीग जमात को देखो, इनके पास टेलीफोन भी नहीं है मरकज में। दिल्ली मरकज में अभी उन्होंने टेलीफोन भी नहीं लगाया और सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। दीन तो यूं फैलता है, कहीं टीवियों से दीन नहीं फैलता है। तबलीग जमात तुम्हारे सामने मिसाल है। तबलीग जमात वालों के पास में वो न अखबार लेते हैं, अखबार कभी इस्तेमाल नहीं करते, किताबें भी नहीं लिखते हैं, रेडियो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हत्ता कि उनके मरकज में टेलीफोन भी नहीं है। और सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है उन्होंने। क्यों? मेहनत है, नबियों वाली मेहनत है। नबियों वाली मेहनत से दीन फैलता है। टीवी में इस्लामी चैनल खरीदने से कहीं दीन नहीं फैलता है। और बाज उलमा होंगे, उनको नफ्स ने धोखा दिया है कि हम इस्लामी चैनल खरीदेंगे और दीन फैलाएंगे। मेरे भाइयों, कुरान करीम में शराब और जुए का मसला है। शराब और जुए के मसले में कुरान ने तस्लीम किया है कि शराब और जुए में कुछ फायदे भी हैं, मगर गुनाह बड़ा है। और क्योंकि गुनाह बड़ा है तो अल्लाह ने शराब और जुए को हराम कर दिया। ये एतराफ करते हुए कि उसमें कुछ फायदे हैं। तो मान लो कि टीवी में कुछ फायदे हैं, न्यूज के दूसरे कुछ फायदे हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है, वो नुकसान मेरे भाइयों इतना बड़ा है कि नस्लें तबाह हो जाएंगी इससे। इसलिए ये टीवी जो है उसके कुछ फवाइद की वजह से जायज नहीं हो सकती। और ये बात उलमा जो इस तरह की दलीलें पेश करते हैं वो गलत दलीलें हैं। ये समझ लो इस मसले को अच्छी तरह से। अगर अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते हो तो उस वक्त तक तुम्हारी नस्लों की हिफाजत नहीं हो सकती जब तक इस आफत को घरों से न निकालो। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर तो वैसे ही बरहनगी क्या कम है। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग के नीचे 2 नंगी औरतों की तस्वीरें हैं। और ऐसा उन्होंने आने जाने का रास्ता रखा है कि हर आदमी उन नंगी औरतों की जियारत किए बगैर जा ही नहीं सकता। बताओ उस बिल्डिंग में रहने वाला कौन सा मर्द, कौन सी औरत, कौन सा जवान, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की बुरे ख्याल से बच जाएगी? कोई नहीं बच सकता। फिर हमने अपने घरों में भी मुसीबत बचा ली। इसलिए मेरे भाइयों, होश के नाखून लो, कुछ समझो, ऐसी खामखा की दलीलों के पीछे मत जाओ। दीन फैलाने के तरीके वो है जो नबियों वाली मेहनत है, और नबियों वाली मेहनत से दीन फैलेगा। और उसका नमूना तबलीग जमात है और नबियों वाली मेहनत कर रही है। और दुनिया की कोई फैसिलिटी वो इस्तेमाल नहीं करती और दुनिया के कोने कोने पर उसने दीन की दावत पहुंचा दी।